जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। है ना। आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2024 जो है हम लोग के जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है आपका सक्सेस में। क्योंकि वैकेंसियाँ अभी आ रही है, 5-6 साल से वैकेंसियाँ अभी रुकी हुई थी, जो सारी वैकेंसी अभी दी जा रही है उसी के रिगार्डिंग अभी सेल जो है 2020 सेल जो है कुछ समय पहले भी बहुत सारा वैकेंसियाँ दिया था। लेकिन इस बार जो है पूरा सेल, जितना भी सेल है पूरा, भिलाई हो गया, बर्नपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, सभी जो है सभी यूनिट का एक साथ जो है वैकेंसी लेकर के आया रिक्रूटमेंट। है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है और किसके रिगार्डिंग आई है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है, क्या हम लोग का जो है सिलेबस रहने वाला है और क्या हम लोग का जो है ये कितना स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर किन्हीं को सेट प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर या फिर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्निकल या नॉन टेक, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको अवेलेबल है ये किस पे, तो 2pif.in पे अवेलेबल है। जाइए 2pif.in पे, ओके, इस पे जाइए और सेट प्रैक्टिस लगाइए और अपना जो है सक्सेस रेट देखिए। उस पर जो है फुल एनालिसिस आपको दिखाया है, कहाँ आपका कमी है उसको आप लोग इंक्रीज कीजिए। ठीक, तो 2pif.in पे साइन अप कीजिए और जो है तो पेमेंट ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पेमेंट है और पेमेंट करके आप लोग जो है पूरा लाभ उठाइए इसका। तो चलिए देखते हैं इसका जो है हम लोग का सेल का क्या नोटिफिकेशन आया है। ये है हम लोग का सेल का नोटिफिकेशन। भाई साहब तबाही मचा दिया सेल ने इस बार। चलिए देखते हैं क्या आया सेल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। देख रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज PSU, महारत्न कंपनी है भाई साहब ये। है ना, हल्के में नहीं लेना। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट प्लांट्स यूनिट माइंस ऑफ सेल। जितना भी तरह का सेल के रिगार्डिंग माइंस यूनिट या फिर हम लोग का जो प्लांट है सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे आया है। किसके लिए आया है, तो OCTT के लिए आया है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए। किस किस यूनिट में आया है ये भी जरा देख लेते हैं। टोटल 9 यूनिट में आया भाई साहब। ASP दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दैट इज LY स्टील प्लांट एट दुर्गापुर। BSL बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में झारखंड। BSP भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ में। CFP चंद्रपुर फेरोलॉज प्लांट एट चंद्रपुर महाराष्ट्र। DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ISP जिसको हम लोग इसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल बर्नपुर जिसको बोलते हैं। RSP राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में। RDCSI रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील रांची झारखंड में। SRU सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट एट बोकारो। तो ये 9 यूनिट, जितना भी सेल का यूनिट है ना सभी में वैकेंसी आया है भाई साहब। तो इससे बढ़िया मौका और नहीं होगा, और वो भी 4200 ग्रेड पे का। इनिशियली थोड़ा ट्रेनिंग 2 साल में उसमें कम मिलता, लेकिन उसके बाद इसका जो पेमेंट बहुत ही शानदार है और जॉब भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं इसमें किसमें जो है कितनी वैकेंसियाँ दी गई है और क्या क्या पोस्ट किसके रिगार्डिंग है। OCTT मेटलर्जी के रिगार्डिंग इतनी वैकेंसियाँ है ना, जोड़ लीजिए इसको 10, 12, 1, 10, 9, 14, 1, सभी अलग अलग यूनिट में। इलेक्ट्रिकल का बात करें तो 2, 17, 15, 1, 13, 8 और 8 है ना, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल का अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकल करके कितना, 3, 24, 3, 27 और 27 और 35 हो गया कितना, है ना, 27 और 35, 30, 20, 50 और 7, 5, 12, 62, 62, 64, 74, 74 और 18 कितना हो गया, 74 और 18 हम लोग का हो गया 70, 10, 80, 80 और 92, 92 और 7 कितना हो गया, तो हम लोग का 99 और 1 कितना हो गया 100। टोटल वैकेंसी 100 मैकेनिकल के लिए यहाँ पे निकल के आएगा। सभी के लिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया किसके लिए कितना। OCTT इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर है, ओके। और अगर मैं बात करूँ इसमें सिविल के लिए भी आया है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, सिरामिक के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, कंप्यूटर के लिए भी है, OCTT ड्राफ्ट्समैन के लिए भी है, सभी चीज़ के लिए यहाँ पे है। अब देखते हैं कि इसमें जो है इसका जो है रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन तो वही रहता है, SC/ST वालों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लेकिन ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है क्या, कि जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट या फिर SC/ST सर्टिफिकेट, 2 स्टेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक स्किल टेस्ट उसका। तो स्किल टेस्ट में आपको जो है सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को।
चलिए यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो बात कर लेते हैं। मेटलर्जी के लिए सभी एज सेम है, 18 से 28, 18 से 28, 18 से 28। तो कोई भी चीज़ जो कि OCTT का ही है तो एज यहाँ पर सेम रहने वाला है सभी चीज़ में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेटलर्जी के लिए तो मेटलर्जी वालों को ही सिर्फ भरने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल वाले भर सकते हैं। मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल, कोई प्रोडक्शन कोई ऑटोमोबाइल ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ डिप्लोमा के लिए भाई साहब बीटेक वाले नहीं भर सकते, कोई यहाँ पे नहीं भर सकता, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए और वो भी 3 ईयर का चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है। सिविल वाले में सिर्फ सिविल, केमिकल वाले में सिर्फ केमिकल और सिरामिक वाले में सिर्फ सिरामिक। तो सभी जो है जो स्ट्रीम से जो है उसमें आप लोग इसमें भर दीजिएगा। ओके, ये चीज़ हो गया है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ आगे तो यहाँ पे जो ध्यान देना है यहाँ पर जो भी 18/3/2024 के 24 में है ना, 18 मार्च 2024 तक जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अगर यहाँ तक जो है आप पास आउट हो गए हैं तभी फॉर्म भरे, नहीं तो फॉर्म भरने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पे लिख दिया गया नीड नॉट टू अप्लाई, वो कंसिडर नहीं किया जाए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। ओके, जहाँ पे हम लोग का ड्राफ्ट्समैन एक्सपीरियंस का जरूरत है 1 साल का, तो वहाँ पे जो है आपको स्कैंड कॉपी वहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा फॉर्म भरते के टाइम। ओके, अब देखिए, अब मैं आता हूँ यहाँ पर क्या कि हम लोग को जो है जब हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है तब क्या क्या मिलने वाला है। तो 2 साल का जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में पहला साल 16,000 रुपये 16,100 रुपया पर मंथ और दूसरे साल जो है 18,300 रुपया सेकेंड ईयर हर एक मंथ। लेकिन जैसे हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है ना भाई साहब भौकाल है इसमें, है ना। कहने का मतलब क्या है 4200 ग्रेड पे का S3 ग्रेड में आप लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। तो मिनिमम जो यहाँ पे जो बन के आता है यहाँ पे दिया गया है 10.4 लाख अप्रॉक्स पर एनम आपको मिलेगा CTC। वो छोड़ दीजिए, आपका जो एक्सक्लूडिंग छोड़ कर किसका तो बेस्ड अलाउंस कैटेगरी स्पेसिफिक अलाउंस, अब मतलब इसमें भी और ऐड होने वाला है अलाउंस, वो भी लोकेशन के आपका जो भी 9 यूनिट है जिसमें सिलेक्शन होगा आपका उस हिसाब से आपका जो अलाउंस इसमें यहाँ पे जुटने वाला है उसको छोड़ करके यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ आगे इसमें, ये तो हो गया हम लोग का सैलरी के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, कैसे सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। 2 चीज़ है, CBT होगा और स्किल टेस्ट होगा। CBT होगा हम लोग का 100 नंबर का, जिसमें 2 सेगमेंट में 50 हम लोग का रिस्पेक्टिव जो है हम लोग का ब्रांच का और 50 जो हम लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 100 नंबर 90 मिनट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन का तो जनरल और EWS वाले के लिए 50 परसेंटाइल और SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल मिनिमम है। कट ऑफ तो जाएगा भाई, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और जब आप CBT पास कर जाएंगे तो 3 टाइम्स जो कैंडिडेट यहाँ पर आ जाए। जैसे 20 कैंडिडेट हम लोग 20 सीट है तो यहाँ पे 60 कैंडिडेट कॉल आउट होगा किसके स्किल टेस्ट के लिए। तो इस तरह से 1:3 में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब स्किल टेस्ट यहाँ पे सिर्फ क्या पासिंग मार्क है, जो यहाँ पे मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा CBT से, इसलिए CBT में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क एक्वायर कीजिए और स्किल टेस्ट में सिर्फ पासिंग मार्क है। ठीक, और मैं बात करूँ इसमें आगे जो बनेगा जब स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में आपका जो है यहाँ पे पैनल बनेगा। कहने का मतलब जितना सीट उतना ही यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया जाएगा पैनल में। ओके, यहाँ पर कुछ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइट का 155, फीमेल में 143, वेट 45, 35, चेस्ट में 75, 79 है, 70, 73, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर आई के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस नहीं कंसिडर किया गया और डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ लिखा गया। बाकी जो सर्जरी यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस को यहाँ पर जो है रिग्रेट किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये मेडिकल के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हो गया। अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में। तो जनरल OBC EWS वाले के लिए 500 और जो है SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए तो 200 यहाँ पे आया है। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड जैसे आपको पेमेंट करना है कर सकते हैं। ठीक, टेस्ट सेंटर जहाँ आप डालेंगे वहाँ पे आएगा, झारखंड जहाँ डालेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आने वाला है। आपको जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो है नोटिस दे दिया जाएगा, या तो SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा, इधर भी वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। ठीक, कैसे भरना, कहाँ से भरना है, वेबसाइट पर डायरेक्ट जाइए www.selcareer.com, इसी पे जाना है सिर्फ अभी, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है सभी वेबसाइट पे। तो ये भी ध्यान देना कि जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको जो है फॉर्म भरना। ठीक, क्या है www
cellcareers.com पे जाना है, सभी जो है प्रोसेस करना है, सभी डिटेल दे के लॉगिन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है सभी डिटेल फिल करना है, अपलोड करना है, फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सभी चीज़, उसके बाद पेमेंट करना है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अगर आपको दिक्कत होगा अप्लाई करने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक अप्लाई के रिगार्डिंग कैसे अप्लाई करना है फॉर्म, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म तो आप लोग बहुत भरे हैं, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, ये सब तो ट्रेवल के बारे में है तो आप लोग जानते ही। बात करता हूँ डेट के बारे में, तो अप्लाई हो रहा है कब से, 26 फरवरी से, और बंद कब हो रहा है तो 18 मार्च 2024 से। तो 18 मार्च से पहले भाई साहब भर लेना, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, ये छूटना नहीं चाहिए। अब भी इस बार भी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर अगले साल करते रहिएगा। किन्हीं का एज खत्म हो जाता है, किन्हीं का फैमिली से प्रेशर होता है, मैं समझता हूँ, मैं भी जब तैयारी करता था ऐसा ही होता था। ठीक, तो ये सब चीज़ जो है जल्दी से भर लीजिए, ताकि बाद में जो है गेटवे जो है, नहीं तो क्या होता है कहीं पेमेंट में फंस जाता है, नहीं तो क्या सर्वर का काम नहीं कर रहा है और फिर पता लगे आप लोग मेल लिखते रहे लेकिन डेट नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये चीज़। और अभी जो है एग्ज़ाम के प्रति जो है गवर्नमेंट बहुत सजग है ना, जिस डेट में बोल रहा है उस डेट में एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप लोग जो है बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, है ना। बाकी मैं मैकेनिकल वालों के लिए आर एस खुरमी का तो डिस्कशन लगभग वो हो गया, प्रोडक्शन का भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद आर के जेन शुरू करेंगे, और जैसा मैंने बोला था शॉर्ट वीडियो जब सभी का आने वाला है टॉपिक वाइज, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी में लगे रहिए। टेक्निकल मैं अपने तरफ से पूरा लगे हुआ हूँ मैकेनिकल के लिए। और क्या है, अभी आरआरबी जेई भी आने वाला है भाई साहब, वो तो और कहर मचाने वाला है, अभी उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ आरआरबी जेई का। बाकी भरिए, ये भी फॉर्म बहुत बढ़िया है। सिर्फ ट्रेनिंग में इनिशियली में थोड़ा पेमेंट कम है, लेकिन जैसे ही हम लोग का जो ये क्या बोलता है ट्रेनिंग खत्म होता है ना, उसके बाद तो भाई साहब बहुत बढ़िया है जीवन इसका। और जो भी आप लोग को, जिनको भी है ना प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट लगाना, या फिर प्रीवियस ईयर का स्टेट हो सेंट्रल हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया से डिजाइन किया गया। 2pif.in पे जाइए और वहाँ पे जो है इंजॉयमेंट कीजिए उसका 2pif, और पूरा एनालिसिस के साथ देखिए कि कहाँ पर कमी है और उसको आप इंक्रीज किए। बहुत सारे बच्चे देते हैं वहाँ पर, आपको जो है रैंक भी उसमें से पता लगेगा आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी नोटिफिकेशन सब टेक्निकल का जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं लगातार अपडेट करते रहता हूँ, है ना। तो मिस मत कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ सभी को बने रहिए चैनल पे, और जो है फॉर्म जरूर भरिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही।